Hello students, very good morning. Today we will start our exercise 11.4 question number 1. यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो उनमें आपको बताना है कि फाइनली एक सिलेंड्रिकल टैंक है आपके पास में, तो कौन सी सिचुएशंस में आप उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे और कौन सी सिचुएशंस में आप उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। सरफेस एरिया मीन्स जो उसकी वॉल्स या टॉप और बॉटम का एरिया कवर्ड होता है, दैट इज द कॉल्ड द एरिया। और वॉल्यूम का मीनिंग होता है कि हम उस सिलेंड्रिकल टैंक में कितना पुअर कर सकते हैं, मतलब उसको कितना भर सकते हैं, दैट इज द वॉल्यूम। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। ये पता करने के लिए कि वो कितना होल्ड कर सकता है या उसको हम कितना भर सकते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में आप क्या फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम। सिर्फ इतना ही लिखना है आपको कि सिर्फ सिचुएशन तो पता चले, मतलब आप क्वेश्चन को पढ़कर पहले ये तो समझ पाए कि हमको फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, अगर हमको यही नहीं पता चलेगा कि वॉल्यूम निकालना है कि सरफेस एरिया निकालना है तो हम सही आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, सेकेंड इज नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। मतलब हमको नंबर ऑफ सीमेंट बैग बताना है कि अगर हम उस सिलेंड्रिकल टैंक को प्लास्टर करें, अंदर या बाहर कुछ भी, लेकिन उसके लिए हमको नंबर ऑफ सीमेंट बैग, तो हम प्लास्टर कहाँ करेंगे? वॉल्स पर, जो उसकी आउटर साइड से या इनर साइड से वहां पर। तो फाइनली हम क्या निकालेंगे इस सिचुएशन में? सरफेस एरिया। ठीक है, सो अवर सेकेंड आंसर इज सरफेस एरिया, है ना। थर्ड इज टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। मतलब हमको कि नंबर ऑफ कितने छोटे स्मॉलर टैंक्स की जरूरत पड़ेगी जो हम इसमें से उसमें फिलअप कर सके। तो वो कैसे बता सकेंगे? हमको इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, फिर छोटे वाले का वॉल्यूम निकालेंगे और उस वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक्स आ जाएंगे स्मॉल। ठीक है, सो फाइनली थर्ड सिचुएशन में भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए थे कि आपको किस सिचुएशन में क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना। यहाँ पर हम मैक्सिमम जो क्वेश्चन है इस समय इस एक्सरसाइज में वो हम वॉल्यूम लगभग ज्यादा है यहाँ पर, है ना, वॉल्यूम वाले क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ, थोड़ा सा बड़ा है, आप पढ़िएगा अच्छे से। यहाँ पर हमें दो सिलेंड्रिकल टैंक दिए हुए हैं, टैंक ए और टैंक बी। टैंक ए का डायमीटर 7 है और उसकी हाइट 14 है सेंटीमीटर, और बी का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और हाइट 7 सेंटीमीटर है। तो हमको ये बताना है कि इन दोनों में से सबसे पहले तो ग्रेटर वॉल्यूम किसका होगा। मतलब दोनों टैंक का वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। मतलब डिजिट सेम दिए कि यहाँ भी 7 है वहां भी 7 है, यहाँ 14 है वहां 14 है, लेकिन एक में वो डायमीटर है और एक में वो हाइट है। ठीक है, इंटरचेंज किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये बताना है कि कौन से टैंक का वॉल्यूम ग्रेटर है। फिर उसके बाद हमको ये भी फाइंड आउट करना है कि क्या जिसका वॉल्यूम ज्यादा बड़ा है उसका सरफेस एरिया भी बड़ा है। मतलब फाइनली दोनों टैंक्स का हमको वॉल्यूम निकालना है, फिर दोनों ही टैंक्स का हमको सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम चलते हैं सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकाल लेते हैं ना। पहले हमें क्या दिया है? वॉल्यूम पूछा है ना, तो वॉल्यूम ऑफ फिगर ए, हम फिगर ए देते हैं। अब वो कौन से शेप है फिगर ए में? कौन सा शेप है? सिलेंड्रिकल शेप है ना, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पर पाई की वैल्यू हम रखते हैं 22/7। आर कितना दिया है यहाँ पर हमारा? आर है सॉरी डायमीटर है 7, तो हम 7/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना। डी दिया है 7 सेंटीमीटर, तो आपका आर कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर, है ना। और एच कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। ये हमारे फिगर फर्स्ट के लिए है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं।
यहीं पर थोड़े से चेंजेस कर देती हूँ ना मैं, फॉर्मूला तो वही रहेगा, सिर्फ लेमिनेशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, फॉर सिलेंडर बी, मतलब फॉर फिगर बी के लिए हमारा अगेन वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आपका डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो आपकी रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर और एज हो जाएगा आपका, एज भी दिया हुआ है ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, वैल्यू पुटअप करते हैं, पाई को अगेन 22/7 फिलअप करते हैं, आर स्क्वायर मीन्स 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू एज इज 7 सेंटीमीटर। सॉल्व कीजिए इसको, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 7 इंटू 7 क्यूबिक सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर इसका और 1 सेंटीमीटर हाइट वाला, क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया, एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 मल्टीप्लाइड बाय 49 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, इसका आंसर आ रहा है यहाँ पर कितना आएगा 1078 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइनली हमने क्या नोटिस किया, फाइनली हमने नोटिस किया कि जो फिगर बी हैज ग्रेटर वॉल्यूम, लिख लीजिए यहाँ पर, है ना, एक आंसर तो यहाँ पर हमारा आ गया है कि फिगर बी हैज ग्रेटर वॉल्यूम। ठीक है ना, ये वॉल्यूम की बात हुई। अब उन्होंने नीचे नेक्स्ट लाइन में क्या पूछा है कि क्या जिस फिगर का, जिस सिलेंडर का वॉल्यूम बड़ा है उसका सरफेस एरिया भी बड़ा है क्या, मतलब फाइनली हमको फिर दोनों के लिए सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए तो सरफेस एरिया निकलते हैं। यहाँ पर हमने पहले वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिए, अब यहाँ पर सरफेस एरिया के लिए अगेन हम पहले वाले का देखते हैं। पहले वाले सिलेंडर के लिए क्या दिया था, डायमीटर 7 था, तो रेडियस हो गई थी 7/2 सेंटीमीटर और एच दिया था 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ फिगर ए, सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम, 2πr और ब्रैकेट में r प्लस एच, है ना। सरफेस एरिया यहाँ पर कोई लेटरल नहीं दिया है वर्ड, इसलिए हम जब भी फाइंड आउट करेंगे हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, मतलब ये टीएसए होगा आपका। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू पुटअप करते हैं 22/7, आर है यहाँ पर 7/2 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में चलते हैं, आर 7/2 सेंटीमीटर और एच कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है ना, चलिए या तो इसको डेसिमल में ले जाएंगे, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बाहर फाइनली बचा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं 3.5 में कन्वर्ट कर लूँ तो 3.5 प्लस 40 ये भी सेंटीमीटर, फाइनली 22 17.5 यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा, इन दोनों का एडिशन हो गया 17.5 और स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो 17.5 और आपको मिलेगा यहाँ पर 22, दैट गिव्स यू 385 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ पर 17.5 को आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 385 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर मिल रहा है हमको। ठीक है ना, तो आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट का वॉल्यूम हमारे पास, सॉरी सरफेस एरिया इतना आ गया। अब सेकंड फिगर के लिए हम बात करते हैं। सेकंड फिगर के लिए भी हमारे पास में फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस उसकी डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे। सेकंड फिगर के लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, सेकंड फिगर के लिए हमारा डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर और एच दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगेन सरफेस एरिया ऑफ फिगर बी निकाल लेते हैं हम। 2 पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर कितना है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और अगेन आर प्लस एच 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर यह 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 मल्टीप्लाइड 22 सेंटीमीटर बाहर है और 14 सेंटीमीटर ब्रैकेट के अंदर है, मतलब फाइनली 44 × 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आप सॉल्व करते हैं तो
फाइनली फिर हमने प्रूव किया कि फिगर बी हैज, लिखिएगा आंसर में कि फिगर बी हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। ठीक है, मतलब जिसका वॉल्यूम बड़ा था उसका सरफेस एरिया भी बड़ा ही होगा। ठीक है ना।